इस वीडियो के माध्यम से निहित फलनों का अवकलन का टॉपिक है अनंत श्रेणियों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5F का यदि y इक्वल टू ax की पावर ax एंड ऑन इन्फिनिटी तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ अनंत से मतलब है कि पद हमारे बिना गिने हुए हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है, अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ भी दें तब भी इसका मान किसके बराबर रहेगा, y के बराबर ही रहेगा। तो इन सवालों को हल करने की क्या विधि होती है, पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स की पावर ए एक्स कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो प्रथम पद को छोड़कर शेष पदों का मान कितना रहेगा, ए की पावर भी क्या रहेगी, y। ये y के इक्वल ही रहेगा। ये इसको करने की विधि है। जब फंक्शन की घात फंक्शन होती है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर तब हमारे पास बना लॉग ई बेस वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर ए एक्स की होल पावर वाई। अब यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले यूज होने लगे। देखिए क्या सूत्र, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होता है, लॉग ई बेस पर m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n लॉग ई बेस पर है। तो यहाँ क्या बन गया, ये लॉग ई बेस पे y इज इक्वल टू पावर इंटू आ जाएगी y लॉग ई बेस पर ए एक्स। अभी दो फंक्शन हो गए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना। तब हमारे पास क्या बना, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पे y इज इक्वल टू, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या सूत्र यूज किया हमने, d अपॉन डी एक्स f1 f2 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से log y का होगा नहीं, क्यों, y ये x है तो dy से भाग करनी पड़ेगी और dy से गुणा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया y। देखिए यहाँ मन में सोचना पड़ेगा, log x का होता है 1 अपॉन x, फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x कितना होता है 1 अपॉन x। लेकिन यहाँ हमें मन में सोचना पड़ेगा, log ई बेस पे x का क्या होगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन ए एक्स। इसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर, प्लस ये आपका log ई बेस पर ए एक्स ऐसे रहेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, log y कितना होगा 1 अपॉन वाई, साथ में क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस log ई बेस पर ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा y अपॉन ए एक्स और यहाँ पर a कांस्टेंट और x का 1। तब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ई बेस पर ए एक्स इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया और y अपॉन एक्स। यहाँ क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम, तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम में y हो गया तो 1 माइनस का y लॉग ई बेस पर ए एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब क्या काम करेंगे हम, तिरछी गुणा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
गुणा करी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और क्या आएगा 1 माइनस वाई लॉग ई बेस पर ए एक्स। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही प्रूफ। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारे पास यदि y इक्वल टू ए एक्स की होल पावर ए एक्स एंड सो इन्फिनिटी तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पे आइए। देखिए क्या काम करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स की पावर ए एक्स एंड सो इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन जब पदक की संख्या अनंत होती है यानी कि बिना गिने हुए होते हैं तो उस अवस्था में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़कर शेष पदों को भी मान y के बराबर ही रहता है। तब y इक्वल टू ए की पावर एक्स की होल पावर कितनी होगी y। जब फंक्शन की घात फंक्शन होती है तो दोनों पक्षों का एक आधार पर लॉग लेने पर, तब लॉग ई बेस वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर ए एक्स की होल पावर वाई। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर कहाँ जाएगी, इनटू में। अब क्वेश्चन वहाँ सरल हो गया, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तब डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस वाई, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तब लॉग वाई का अवकलन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, तो डी वाई से भाग और डी वाई से गुणा। यहाँ क्या हुआ, वाई मन में सोच लेंगे लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, इसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर लॉग ई बेस पर ए एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। तब लॉग वाई का 1 अपॉन वाई साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये टर्म हम क्या लिया लेफ्ट साइड में लिया है लॉग ई बेस पे ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई अपॉन ए एक्स और ए कॉन्स्टेंट और एक्स का कितना होगा 1। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तब 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ई बेस पे एक्स इक्वल टू ए से ए कैंसिल वाई अपॉन एक्स। एलसीएम लिया तो यहाँ क्या होगा, वाई एलसीएम हो गया तो 1 माइनस वाई लॉग ई बेस पर ए एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तिरछी गुणा कर दी। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग ई बेस पर एक्स। यही इस प्रश्न का उत्तर है।